का सेवानिवृत्ति के बाद भी दबदबा बरकरार, रातों रात गिरवा दिया मकान और बाउंड्री वाल। रीवा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सीएसपी का दबदबा सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी कायम है। उन्होंने रातों रात एक गुप्ता परिवार का घर गिरवा दिया। इतना ही नहीं, उसकी बाउंड्री वाल तक गिरा दी गई। इस मामले को लेकर पीड़ित अक्षय गुप्ता जब रीवा शहर के चौराहा थाने में शिकायत करने पहुंचे तो वहां उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। इतना ही नहीं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेने से पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल इस मामले को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि इस मामले में प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं करता तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। व्यापारियों ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, सुनिए। ठीक है, बताएं भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया आप लोगों ने, किस मुद्दे को लेकर? चलिए, हाँ ठीक, चलिए बताइए आज पूरा समाज एकत्रित है, को लेकर घटना क्या है और क्या कार्रवाई करेंगे आप? पहले तो हम सभी अपने व्यापारी भाइयों को, पत्रकार भाइयों को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद आप सब लोग पधारे। हमारी समस्या के विषय में आपके संज्ञान में बात आई और आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस विषय को उठाने का निर्णय लिया है। विषय यह है कि 5 तारीख की रात को हमारे घर में बच्ची का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान हमारी एक जमीन है चौराहा में, मेन रोड में, और उसी हमारी जमीन के पीछे रिटायर्ड डीएसपी पीएल अवस्थी का मकान है, फार्म हाउस है 3.5 एकड़ का। उसमें आलीशान मकान बना हुआ है। उन्होंने गंदी नीयत को रखते हुए रातों रात हमारी पूरी बाउंड्री वाल तोड़ दी और तोड़ने के बाद 40 फीट हमारे अंदर आ गए। तो हमने पूछा, साहब, हमने गए और हमने पूछा, भाई ऐसा क्यों किया आपने? उनका कहना है कि साहब गूगल नक्शे में इस प्रकार दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हमने तोड़ के हम अंदर आ गए, जो हमारी जमीन है, हमारी संपत्ति है। हमने कहा, साहब आपने कब खरीदा इसको? तो उन्होंने बताया कि हमने ये खरीदा आपसे 5-6 साल पहले। हमने कहा हमने 50 साल पहले परचेज किया, हमारी पुश्तैनी संपत्ति है और आप 50 साल पुरानी संपत्ति को तोड़ करके और हमारा मकान, दीवार सब तोड़ के ध्वस्त कर दिया। तो बड़ा नुकसान हमारा किया है, करीब 65 लाख का नुकसान किया है। तो इस विषय पर वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिर हमने पुलिस प्रशासन से मदद ली। पुलिस प्रशासन मूक बधिर होकर वहां खड़ा रहा, हमारे आदमियों से उल्टा सवाल कर रहा था कि ये सही है, आप गलत हैं। हमारे आदमियों को छानबीन कर रहा था और पीएल अवस्थी साहब इधर उधर घूम रहे थे, कोई सवाल जवाब नहीं। ऐसे ही उन्होंने एसडीएम को फोन किया, तहसीलदार को फोन किया। शाम को 6 बजे सारी टीम आई रेवेन्यू की टीम में टाइम पास करते हुए धीरे धीरे चली गई। ये कहकर कि आज रात हो गई, कल करेंगे। कल का दिन आया, पता चला कि कल कुछ नहीं होने वाला है। तहसीलदार साहब ने कोई आदेश नहीं किया है, कुछ भी आपके कार्यक्रम में नहीं हो पाएगा, FIR नहीं हो पाएगा, चूंकि उनके खानदान में वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। उनके शायद दामाद SP या दीपक शुक्ला जी, और उनकी बहू भी है, CO है जनपद। इन सब का फोन आया है, जिसके दबाव में हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। और ये जो कृत्य कर रहे हैं, इस कृत्य में इनकी ताकत दिखाई पड़ रही है कि शासन प्रशासन सब इनके साथ है और इनको ये लगता है कि व्यापारी मूर्ख है, व्यापारी कुछ कर नहीं पाएगा, व्यापारी अकेला है। ऐसा नहीं है, व्यापारी आज संगठित हो गया है और ईंट से ईंट बजा देगा। और जितना पन्ना लाल अवस्थी ने अपने शासन काल में अपने सर्विस के दौरान कब्जा किया, जगह जगह चित्रकूट में प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, यहाँ 3.5 एकड़ में फार्म हाउस और मकान बनाया है, जगह जगह वेयर हाउस बनाया है, उन सबकी जांच होना चाहिए। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के उन्होंने अतिक्रमण किया है और सबके घर में घुस चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात के लिए पूरा व्यापारी समाज इकट्ठा है और पूरी ताकत लगा देगा। अब न्याय पाने के लिए हमारे साथ पूरा व्यापारी और पूरा समाज सब बहुत खड़ा हुआ है। अभी जो दस्तावेज आपके पास है